हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा 11 फरवरी को आर पेपर हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। और उसी बिहाफ पर हम बात करेंगे कि किस टॉपिक को ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है और इस बार पेपर कैसा आएगा। तो चलिए, जैसा कि हम बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था इस बार, वो आपका था भूगोल से, ठीक है। भूगोल था आपका, यानी कि जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। इसमें आपका 28 क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा 28 क्वेश्चन था। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर पर था वो आपका हिस्ट्री था, ठीक है। हिस्ट्री था आपका। हिस्ट्री में आपका जैसे कि 3 भाग में बांटा हुआ है ना, जैसे हिस्ट्री 3 भाग में बांटा हुआ है ना, आपका प्राचीन, और उसके बाद आपका मध्य और मध्यकालीन, और उसके बाद आपका एक तीसरा है आधुनिक, ठीक है। तो ये इन तीनों में आपके तीनों से सवाल पूछे गए थे। तो अब तीनों में से कहाँ से कितना, देखो, प्राचीन से 2 सवाल पूछे गए थे, जैसा कि हमेशा से बहुत कम पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अब मध्यकालीन से इस बार 4 था, और आपका आधुनिक से 12। तो हम आपसे बात करेंगे कि आप किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। उससे पहले हम आपको अच्छे से एनालिसिस करके बता दे रहे हैं। तो टोटल आपका बना 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका क्या है, आपका तीसरे पे आपका सबसे ज़्यादा पूछा गया था साइंस से, ठीक है। साइंस में भी इस बार तो बिल्कुल माहौल ही बदल गया था, क्योंकि साइंस में जो आपका बायोलॉजी से हमेशा अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे, इस बार आपका भौतिक से ज़्यादा पूछ लिया, ठीक है। तो यानी कि जीव विज्ञान, हमने तो भाई जीव विज्ञान बहुत अच्छे से तैयार किया था, और भौतिक इतने अच्छे से नहीं। तो भौतिक से, और फिर उसके बाद आपका रसायन, तो रसायन विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आपका जीव में 3, आपका भौतिक में आपका 10 सवाल, और रसायन विज्ञान से 1। यानी कि आपको जो है जीव विज्ञान जो लोग तैयार करके गए थे, वो अब भौतिक भी तैयार करना है। आगे बताएंगे पूरी स्ट्रैटेजी कि क्या अब करें, लेकिन उससे पहले आप एनालिसिस देख लें कि किस तरह से पूछा गया था। चौथे नंबर पर था आपका पॉलिटी से पूछा गया है, नहीं, उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा गया है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पास करवाता है। 14 क्वेश्चन इससे भी थे, ठीक है। और उसके बाद आपका 5वें नंबर पर था पॉलिटी, इससे आपका 10 क्वेश्चन था। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद इकोनॉमी से इस बार अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे इकोनॉमी से। और आपका इन्वायरमेंट से, आपका 3 क्वेश्चन, और आपका कृषि से 7 क्वेश्चन, और आपका, हाँ, मैंने यूपी जीके नहीं लिखा, यूपी जीके से आपका 13 क्वेश्चन, और आपका जो जनसंख्या से 3 क्वेश्चन, और आपका बचा क्या, विविध से आपका 5 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बचा, आप बता सकते, करंट से आपका 19 क्वेश्चन। अब ये आप देख सकते हो कि इस बार क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। यही 12 टॉपिक आपको अच्छे से पास करवाएंगे। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि कैसे पूछा गया है। तो इस बार की हम स्ट्रैटेजी ये हो गया कि इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही है, आवाज़ सही लग रहा होगा कि बोल नहीं पा रहा है। तो ये आप देख लिए कि किस पोर्ट से ज़्यादा पूछे गए हैं। कल हम इस पर डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आप जो है किस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। क्योंकि इस बार हिंदी भी बहुत टफ पूछी जाएगी, ऐसा नहीं पूछी जाएगी। तो ये आप देख लो अच्छे से पूरा कि कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा गया था। ये हमारा 11 फरवरी का आर का पेपर था, और इसे पहले एनालिसिस करो। कल हम इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलो फिर अब हम फिर मिलते हैं कल अपना नए स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।